ये जो बॉयकॉट वाली कहानी है ये बांग्लादेश से शुरू हुई थी और उसके बाद पाकिस्तान ने भी ये बोला कि हम बांग्लादेश टीम का साथ देंगे और हम भी बॉयकॉट करेंगे, क्योंकि वो इंडिया को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सबक सिखाना चाहता है और बांग्लादेश के साथ खड़ा रहकर ये बताना चाहता है कि बांग्लादेश का अगर कोई दोस्त है तो वो पाकिस्तान ही है। ये जो मामला पूरा शुरू हुआ और इसमें जो अंत में जो चीज़ें निकल के आई कि भाई बांग्लादेश ने ऑप्ट आउट कर लिया, उसकी जगह स्कॉटलैंड आ गई, क्योंकि बांग्लादेश की जो बात थी वो आईसीसी ने नहीं मानी, क्योंकि बांग्लादेश चाहता था कि भाई उनको श्रीलंका में मैचेस दिए जाएं, क्योंकि इंडिया में उनको खतरा है, सिक्योरिटी रीजंस उन्होंने बताया। बल्कि इसके अलावा आईसीसी की जो टीम जाती है जो दौरा करने जब वेन्यूज़ पर कि भाई सारे इंतजाम ठीक हैं कि नहीं, वहाँ पर आईसीसी ने क्लियर चिट दे दी थी कि भाई इंडिया में कोई भी आपको खतरा नहीं है। उसके बावजूद भी लगातार बांग्लादेश इस चीज़ की डिमांड कर रहा था कि भाई हम मैचेस भारत में आके नहीं खेलेंगे, लेकिन आईसीसी ने वो अपील रिजेक्ट कर दी। बांग्लादेश प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, बोलता है कि हम नहीं जाने वाले, अगर श्रीलंका में मैचेस दिए जाएंगे तो हम खेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। श्रीलंका वाला तो जो मैटर था वो क्लोज हो गया, श्रीलंका में तो मैचेस नहीं मिलेंगे। फिर भी उन्होंने बोला कि हम आईसीसी के संपर्क में रहेंगे। अब कल क्या एक रिपोर्ट आती है कि भाई पाकिस्तान के साथ खेला हो सकता है क्या, कौन सा खेला ये भी मैं आपको बता दूं कि भाई पाकिस्तान ऑप्ट आउट करेगा और बांग्लादेश को है आईसीसी वहां पर डाल देगा उस ग्रुप में, और ये बोलेगा कि आपने तो श्रीलंका में ही खेलना था, तो पाकिस्तान की जगह सीधा बांग्लादेश को रिप्लेस कर दिया जाएगा। हालांकि ये बहुत एक्सट्रीम में चीज़ें हैं कि भाई ये तो मतलब जैसे बोलते हैं ना कि 0.1% इसके चांसेस है, ऐसा नहीं होगा। और पाकिस्तान ना खेले ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि मीटिंग हुई उसके बाद आप ये देखिए कि टीम भी अनाउंस हो गई। फिर जो उन्होंने बोला कि भाई हमारी जो पीएम साहब के साथ मीटिंग होगी उसमें हम डिसीजन लेंगे कि भाई पाकिस्तान जो है वो बॉयकॉट करेगा या फिर नहीं करेगा। तो उसमें फैसला ये हुआ कि हमारे पास सारे ऑप्शंस अभी खुले हुए हैं और हम आने वाले शुक्रवार, यानी कि जो अभी शुक्रवार आएगा या फिर अगला जो सोमवार होगा, उस दिन फाइनल डिसीजन लेंगे और बता देंगे कि हम T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में सबसे पहला मुकाबला है और जो नए नियम है उसके अनुसार जो दूसरी टीम है वो कौन सी हो सकती है स्कॉटलैंड के अलावा। जो आपने देखा, मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश के साथ जो स्कॉटलैंड आई थी उसमें क्या कुछ चीज़ें रही कि स्कॉटलैंड आ गई। आपको बता दूं जो आईसीसी के नियमों के मुताबिक जो टॉप रैंकिंग वाली टीमें क्वालिफाई नहीं कर पाती, टॉप रैंकिंग वाली जो टीमें हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाती, वह बाहर होने वाली टीम की जगह लेती है। यानी कि बांग्लादेश की जगह 14वीं रैंकिंग वाली जो स्कॉटलैंड टीम है उसको मौका मिला। युगांडा दूसरी सबसे ऊंची रैंकिंग वाली टीम है जो 2026 T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स में क्वालिफाई नहीं कर पाई, यानी कि वो T20 रैंकिंग में 21वें स्थान पर है और पाकिस्तान की जगह लेगी अगर पाकिस्तान ऑप्ट आउट करता है। अब युगांडा ने किस तरीके से 2024 में भी इस टीम ने पार्टिसिपेट किया था, आई थिंक 4 मैचेस खेले थे, उसमें 3 में इनको जीत हासिल हुई थी, है ना। अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड ने इनको हरा दिया था, बट इसके अलावा जो पीएनजी के साथ इनका जो मुकाबला हुआ था उसमें इन्होंने जो रन चेज थी वो हासिल कर ली थी, वहां पे एक मुकाबला जीता था। तो स्कॉटलैंड की तरफ से भाई स्टेटमेंट आ गई है कि भाई बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम आईसीसी का, और उन्होंने हमें मौका दिया और हम T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। और बिल्कुल हम तो उम्मीद करते हैं यार स्कॉटलैंड की टीम अच्छा करे और वर्ल्ड कप में आगे अपना रास्ता भी बनाए। लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान के लिए जो चीज़ें कही जा रही हैं कि पाकिस्तान ऑप्ट आउट कर लेगा, देखो पाकिस्तान को जो तकरीबन नुकसान हो रहा है वो 350 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है अगर वो ऑप्ट आउट करता है। तो 2 चीज़ें पाकिस्तान ने बताई थी, पहला कि हम T20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट करेंगे, दूसरा उन्होंने बताया था कि भाई अगर हम T20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट नहीं कर पाते तो हम इंडिया और जो पाकिस्तान वाला जो मैच है उसको बॉयकॉट करेंगे। तो यानी कि ये 2 विकल्प पाकिस्तान की तरफ से लगातार निकल के आ रहे हैं सोर्सेज के हवाले से, और ये अगर ये बॉयकॉट करते हो तो इसके जो सैंक्शंस होंगे पाकिस्तान को जो आने वाले फ्यूचर में फेस करने पड़ेंगे, इनको कोई बायलैटरल सीरीज नहीं मिलेगी, ठीक है। जो इनके पीएसएल में जो प्लेयर्स खेलते हैं, फॉरेन प्लेयर्स खेलते हैं, उनको एनओसी नहीं मिलेगी, वो अलग। जो 350 करोड़ है ये तो मैं वर्ल्ड कप का बता रहा हूँ, जो आईसीसी इनको रेवेन्यू देता है, जो मेजर चंक इनके पास जो आता है वो 350 करोड़ रुपए के आसपास जो इनको नुकसान होगा। और बांग्लादेश का मैंने पहले ही बताया था 240 करोड़ रुपए के आसपास इनको नुकसान होगा जो आईसीसी से पैसा मिलता है। इसके अलावा इनको बायलैटरल सीरीज नहीं मिलेंगी जो खेलते हैं बाकी टीमों के साथ, ठीक है। पीएसएल
के लिए जो प्लेयर्स के एनओसी होती है फॉरेन प्लेयर्स की वो इनको नहीं मिलेगी, तो पीएसएल तो बंद ही हो जाएगा। फिर अगर इनके फॉरेन प्लेयर्स ही नहीं खेलेंगे तो सारे नियम कायदे सब ठप हो जाएंगे और पीएसएल इनकी बंद हो जाएगी। तो वहाँ पे पीएसएल बंद हो गया, वो करोड़ों रुपए का नुकसान, ठीक है। फिर आपके जो बायलैटरल सीरीज है वो, फिर आने वाले जो आईसीसी टूर्नामेंट होंगे उसमें भी पार्टिसिपेशन पाकिस्तान की नहीं रहेगी, ये भी आप समझ लीजिए। और दूसरा, बोर्ड सस्पेंड होगा वो अलग, यानी कि पाकिस्तान पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे सस्पेंशन लगेंगे वो अलग, ठीक है, सैंक्शंस लगेंगे वो अलग। तो कुल मिला के ये जो तकरीबन अमाउंट हमने कैलकुलेट किया था अप्रॉक्स, वो 500 करोड़ रुपए के ऊपर है। तो प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो क्या 500 करोड़ रुपए के नुकसान के लिए पाकिस्तान तैयार है? क्योंकि 21 जनवरी को पाकिस्तान की एंट्री होती है बेगानी शादी में। अब्दुल्ला दीवाना, पाकिस्तान इस विवाद में कूद पड़ता है। गाय बगाए पहले भी उन्होंने बयान दिए, लेकिन यहां पर उनकी जो एंट्री है वो ऑफिशियली हो जाती है, क्योंकि वो बोलते हैं कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, यानी कि हम उनके स्टैंड को बैक करते हैं। 21 जनवरी पे आते हैं, फिर आईसीसी की मीटिंग होती है। मैंने आपको बताया था ना 21 तारीख आखिरी तारीख थी जब बांग्लादेश को अपना फैसला सुनाना था। बांग्लादेश ने साफ कर दिया कि भाई हम लोग इंडिया में नहीं खेलेंगे। उसके बाद आईसीसी की मीटिंग होती है शाम को, और उस मीटिंग में वोटिंग होती है और उस वोटिंग में बांग्लादेश को सपोर्ट में मिलते हैं सिर्फ 2 वोट, एक खुद का बांग्लादेश का और एक पाकिस्तान का 14, यानी कि 14 वोट्स अगेंस्ट में जाते हैं यहां पर बांग्लादेश के, जो उनका स्टैंड था कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे। और उसके बाद यह फाइनल हो जाता है कि बांग्लादेश अब आपको T20 वर्ल्ड कप में खेलता हुआ नजर नहीं आएगा, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय स्कॉटलैंड। फिर 23 जनवरी को बांग्लादेश जाता आईसीसी डिस्प्यूट बॉडी में एक बार फिर से, लेकिन वहां पर भी उनको कोई सफलता हाथ नहीं लगती है। 24 जनवरी ये था बड़ा दिन जहां पे बांग्लादेश ऑफिशियली आउट होता है और स्कॉटलैंड को यहां पर ऑफिशियल रिप्लेसमेंट के तौर पे उसका ऐलान कर दिया जाता है। आज 27 जनवरी है। फिर 24 जनवरी के से लेकर 27 जनवरी यानी कि आज अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आप देखिए 2 दिन में पाकिस्तान यहां पर काफी मुखर हो गया, काफी प्रखर हो गया। वो लगातार बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई हम बांग्लादेश के साथ खड़े, जब इंडिया यहां पर हाइब्रिड मॉडल में खेल सकता है तो बांग्लादेश क्यों नहीं। कल यहां पे मोहसिन नकवी जो कि इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के और साथ ही साथ पीसीबी के सर्वा भी हैं, वो शहबाज शरीफ से मिलते हैं जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, फोटो डालते हैं और वो बताते हैं कि हमारी बातचीत हुई है, हमने एडवाइस ली है, हमने बातचीत करी है यहां पर, और हम फ्राइडे या फिर कमिंग मंडे यहां पर फैसला लेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप खेलेगी या नहीं खेलेगी। हालांकि इसमें एक ट्विस्ट और आ गया कि अगर पाकिस्तान नहीं खेलता है तो आईसीसी दोबारा बांग्लादेश को मौका दे सकता है। वो कैसे दे सकता है, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो हमने आप लोगों के लिए बनाई है, आप जाकर वो देख सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या सारी चीजें हैं। लेकिन 2 जनवरी से लेके और 27 जनवरी तक ये पूरी टाइमलाइन रही है। अभी तक डेडलाइंस आई, लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन हार किसकी हुई है, सवाल यही है। मेरे हिसाब से हार क्रिकेट की हुई है, क्योंकि एक फुल बोर्ड मेंबर ने यहां पर बैकआउट किया है। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल क्रिकेट असिस्टेंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।